जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकल कर सामने आ रहा है और ये न्यूज़ जो है वो बिहार से नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल से निकल कर सामने आ रहा है। वहाँ पर WB टेट के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाले हैं, उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसके ऑफिशियल साइट WB टेट पर ये जानकारी दी गई है कि कौन लोग जो है पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे और कौन लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। क्या इस WB टेट में क्या अदर राज्य के बच्चे भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज आप समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं WB टेट यानी वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इस प्रकार से अन्य राज्य में होते हैं, जैसे बिहार में बी टेट, यूपी में यूपी टेट, उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में WB टेट होता है और इसी के आधार पर वहां पर शिक्षण बहाली की प्रक्रिया जो है अध्यापन की नियुक्ति प्रक्रिया होती है। अभी जो वहां के ऑफिशियल साइट से जो खबर निकल कर सामने आई है, वो खबर जो है वो जानना आप सभी के लिए जरूरी है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल उनके साइट से का ये सूचना पट है। ठीक है, ये यहाँ पर सूचना पट की जानकारी भी दी गई है। यहाँ पर 1945/WBBPE/2023 है। देखिए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो आज ही जारी हुआ है, यानी 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर जो है वो जारी हुआ है 2023। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ बातें वर्णित किया गया है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, सब कुछ समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा किस चीज को। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करें ऑफ होल्डिंग द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 स्टेट 2023 प्राइमरी इन आपके कह सकते हैं कि जो आपके प्राइमरी है एडिशंस और NCET गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कह रहा है कि जो हमारे प्राइमरी के लिए बात करें उसको हम जारी किए हैं NCET के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो है वो हम टाइम टू टाइम जो है हम जारी करते रहते हैं, जो NCET के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो इट इज अ हियर बाय नोटिफाई, क्या कह रहा है नोटिफाई, नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन दैट द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विल बी कंडक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2023 ऑन 10/12/2023 संडे को, यानी इसका डेट भी आ गया है 10/12/2023, यानी 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023 को संडे के दिन पेपर हो रहा है। और पेपर कौन सा मोड है, तो ऑफलाइन में आपका पेपर होगा, ये भी स्पष्ट हो रहा है। अक्रॉस वेस्ट बंगाल इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स स्टेटूटरी पावर्स इन एडहेरेंस ऑफ NCET गाइडलाइंस, NCET गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है जिसके लिए आप जानना चाहते हैं, जहां पर हमने इस बात पर चर्चा किया है कि वहां पर दो पेपर जिस प्रकार से होते हैं, वहां भी दो पेपर आपके हैं। तो पेपर की बात करें तो पेपर 1 में जो एलिजिबिलिटी की बात करें, पात्रता की बात करें, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव जो है आपको पता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तब से सारे राज्य ने इस बात को क्लियर किया है। देखिए पेपर 1 की बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट्स विद द लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नोन, मतलब दैट्स मीन्स VTC डिप्लोमा DLED की बात कर रहे हैं और उसके साथ में 10+2 आपका होना चाहिए और वो 50% के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए, ये फर्स्ट वाले। उसी प्रकार से यहाँ पर बात किया गया इक्विवेलेंट कर रहा है और BLED की बात हो रही है ना। यहाँ पर एक बात देखिएगा, यहाँ पर B.Ed का बात नहीं किया जा रहा, यानी यह स्पष्ट हो रहा है कि B.Ed यहाँ पर नहीं है। 1 to 5 से इस बात को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। वही अगर हम सेकेंड की अगर बात करते हैं तो सेकेंड में भी वही बात जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो है B.Ed की बात होगी, बिल्कुल यहाँ पर D.Ed स्पेशल कोर्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सबसे दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज के लेकर के लोग ज्यादा चिंतित है अदर राज्य वाले, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो बांग्ला है। तो देखिए यहाँ पर एक बात किया गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज, देखिए ऑप्शनल अगर बात करें, फर्स्ट लैंग्वेज जो है विल हैव टू चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, उड़िया एंड तेलुगु। ठीक है, the choice will be on the base of the मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल के बेस पर आप जो है इसको आप चुन सकते हैं, चाहे वो बंगाली चुनना हो, हिंदी, उर्दू वगैरह जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश जो है कंपलसरी है, कहने का मतलब हुआ कि ऑल है, सभी को अंग्रेजी सेकेंड पेपर में लेना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। उसके बाद में क्या
क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट्स हु विल स्कोर एट द लीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स 150 यानी 90 नंबर, है ना इन टेट विल बी कंसीडर एज द टेट 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% जो है वो 55% जिस प्रकार से SC ST वगैरह जो होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी 5% उनको आरक्षण मिलता है तो वो दिया जाएगा। इस बात को क्लियर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बता दिया सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वही होगा जो आमतौर पर होते हैं, जो आपके टेट कैटेगरी के सिलेबस होते हैं वही आपका होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो फॉर्म की, अगर हमने बताया कि 22 नंबर पेपर होगा। फॉर्म की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लोग को 500 रुपया, और OBC A OBC B वगैरह यहाँ, है ना, तो उसके लिए 400, और DSC और आपका EC के लिए 250 रुपया दिया जाएगा। अगर हम ऑनलाइन पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका कैंडिडेट शैल हैव बी अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू जो WBBPE वेबसाइट पर जाकर के, ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप ऑनलाइन से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शैल बी कमेंस फ्रॉम द, यानी 19 से लेकर के 19 मतलब 7 बजे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, शाम 7 बजे, है ना, शाम 7 बजे से कब? 14 सितंबर यानी कल ऑनवर्ड्स, एंड द सेल कंक्लूडेड क्लोज 4/10 मतलब 4 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसके अंदर में अगर बात कर रहा है फी, द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड 5/10/2023 तक आप जो है पेड कर सकते हैं, ये बात कहा गया है 11:59 पर। सिलेबस क्या होने वाला हमने बता दिया। सिलेबस जो है वही है जो टेट कैटेगरी में सिलेबस आते हैं। सिलेबस चिंता नहीं करने की बात है। हाँ, यहाँ पर अदर राज्य की बात नहीं कही गई है और नहीं कहा गया कि नहीं भर सकते, तो बिल्कुल अन्य राज्य वाले भी इसमें भर सकते हैं, तो एक अच्छा पहल है। और बीटेट WBTET है बिल्कुल, तो इसके बेस पर वहाँ होती है और सारा चीज़ है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए डरना भी नहीं। लैंग्वेज यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट करने का लैंग्वेज 2 तो कंपलसरी है कि अंग्रेजी सभी को लेना है। लैंग्वेज 1 आप परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास में मौका है लैंग्वेज 1 चेंज करने का। जहाँ पर हिंदी भी है, उर्दू भी है ना, बंगाली भी है, जो भी आप स्वच्छानुसार ले सकते हैं बिल्कुल। तो उम्मीद करती बात समझ में आ गया होगा। और एक बात और समझ लीजिएगा जाते जाते, ये बात समझना है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 2 लैंग्वेज में होंगे। एक आपका वहाँ की लैंग्वेज जो बंगला, है ना, पर तो होगा, और दूसरी जो होगी वो इंग्लिश होगा। अब वहां पर जाकर के अगर आप ये सोचिएगा कि मुझे हिंदी में क्वेश्चन मिल जाए, भैया इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन का माध्यम सिर्फ 2 होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बंगला और इंग्लिश ही माध्यम रहने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।